नमस्कार साथियों। आज मैं किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू लेके नहीं आया हूँ। किसी व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति के द्वारा कई बातों को मैं कहने नहीं आया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार के एक गर्दनी बाग इलाके में विद्यार्थियों के द्वारा धरना दिया गया है, जिसमें खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बयान ये भी आया है कि खान सर को इसलिए हिरासत में लिया गया है कि उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये मामला है क्या। तो मैं आपको बता दूं, मामला वास्तव में है क्या। मामला ये है कि अभी बिहार में आने वाले यानी अभी इसी दिसंबर में 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम होना है, जिसमें आयोग के द्वारा किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। विद्यार्थियों को किसी तरह कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यह जो धरना दिया गया है वो इस सिलसिले में दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि इसमें विद्यार्थियों का कहीं से भी भलाई नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो बीपीएससी आयोग है, बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है, वो भी ये बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि वास्तव में ये जो पैटर्न है किस पैटर्न से एग्जाम को होना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम का जो पैटर्न होना चाहिए, विद्यार्थियों का जो मांग है, मैं विद्यार्थियों की तरफ से और आयोग के फेवर में, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी दोनों में से किसी एक व्यक्ति को मैं फेवर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं दोनों के फेवर की मैं बात कर रहा हूं कि बीपीएससी आयोग को भी इस बात के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए कि विद्यार्थी जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको ये मतलब ज्ञात हो जाता कि मुझे किस पैटर्न पर देना है। इसमें ये पैटर्न आया है एग्जाम में कि आयोग ने ये बिल्कुल जारी कर दिया है कि मल्टीपल आएगा, लेकिन विद्यार्थियों की मांग है, विद्यार्थियों का कहना है कि हमें किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। तो मैं विद्यार्थियों की तरफ से भी मैं बात करना चाहूंगा कि ये एक मेरा अपील है कि जो आयोग ने ये पेपर जारी किया है बीपीएससी का, तो उसमें उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि पेपर नॉर्मलाइजेशन के तौर पे ही होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि एक पैटर्न पे पेपर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक विद्यार्थी बैठा, इसके बाद एक बैठा, इसके बाद एक बैठा, तो दोनों का पेपर जो पेपर सेट है वो अलग अलग बना हुआ है। तो इसमें ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल मन से, लगन से जो तैयारी किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को देखें, लेकिन उनके लिए भी ये टफ पड़ जाएगा। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि मैं चाहता हूं कि मेरा डिमांड है कि जो बीपीएससी ये पेपर कंडक्ट करा रही है, इसमें उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये पेपर जो है मल्टीपल टाइप का नहीं होगा, ये आपका नॉर्मलाइजेशन पेपर होगा। लेकिन बीपीएससी भी अपने जुबान से, अपनी बातों से कतरा रही है, स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि ये जो पेपर है वो नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि आयोग का कहना है कि ये पेपर नॉर्मलाइजेशन ही है, लेकिन ये हवाई बात हो जा रही है। विद्यार्थियों का ये डिमांड है। तो मैं दोनों पक्ष की ओर से मैं अपील करना चाहूंगा, क्योंकि बीपीएससी आयोग से भी मैं अपील करना चाहूंगा और विद्यार्थियों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि यह जो अभी आप धरना दे रहे हैं, इसमें कहीं से कुछ नहीं मिलना है, इसलिए आप धरना को छोड़ करके अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो एग्जाम है वो करीब आ गया है, बिल्कुल बहुत ज्यादा दिन अब नहीं बच गया है एग्जाम में। तो मैं चाहूंगा, मैं सभी दोस्तों से, मैं सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि जो मेरा अपील है वो ये है कि आप इस धरने को छोड़ करके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो हो सकता है कि आप बीपीएससी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसको आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाए और इसके जॉब को आप अचीव कर पाए। धन्यवाद साथियों।